नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। गेल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे। 4 नवंबर 2022 को नतीजे आने वाले थे Q2 FY23 के। तो अपडेट आ गया है कंपनी की तरफ से। और गेल इंडिया लिमिटेड PSU कंपनी है। टोटल इनकम में कितनी ग्रोथ रही है और प्रॉफिट क्या रहा है, अर्निंग पर शेयर क्या रहा है, तो इस पॉइंट की बात करते हैं। और स्टॉक प्राइस 100 के नीचे कारोबार कर रहा है, 90 रुपीज़ के आसपास है दोस्तों। तो गेल इंडिया की ये स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है। और इनकम की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में 38,490 करोड़ का इनकम हुआ है। और Q1 में था 37,572 करोड़ का। एक साल पहले 21,515 करोड़ का। 21,515 करोड़ से बढ़कर 38,490 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी रेवेन्यू बढ़ा है दोस्तों। अदर इनकम को प्लस करके अगर हम देखें तो टोटल इनकम गेल का जो आया है 39,289 करोड़ का टोटल इनकम है। और Q1 में 37,751 करोड़ का था। एक साल पहले 22,289 करोड़ का था। तो देखिए टोटल इनकम भी बढ़कर आया है। और एक्सपेंसेस को देख लेते हैं, उसी के अनुसार फिर प्रॉफिट आएगा दोस्तों। एक्सपेंसेस देखिए ये कॉलम दे रखा है और टोटल एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। 37,413 करोड़ का एक्सपेंसेस है और टोटल इनकम है 39,289 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है, गेल इंडिया को प्रॉफिट आया है। अगर हम प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 1,875 करोड़ का प्रॉफिट है। इससे पहले क्वार्टर में 3,894 करोड़ का था और एक साल पहले 3,682 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स कम हुआ है। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए जो प्रॉफिट आया है गेल इंडिया का दूसरी तिमाही में तो 1,537 करोड़ का है दोस्तों। 1,537 करोड़ का प्रॉफिट है। और Q1 में 2,915 करोड़ का। एक साल पहले 2,862 करोड़ का था। तो प्रॉफिट घटा है दोस्तों, एक तरह से प्रॉफिट कम हुआ है। 2,862 करोड़ से घटकर 1,537 करोड़ का नेट प्रॉफिट है दोस्तों। और आगे की तरफ चलते हैं तो टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 626 करोड़ का है। और Q1 में 2,315 करोड़ का था। एक साल पहले 3,921 करोड़ का था। तो अर्निंग पर शेयर की तरफ ध्यान दें तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर है 2.34 का है। और Q1 में था 4.38 का। एक साल पहले 4.30 का। तो गेल इंडिया लिमिटेड के दूसरी तिमाही के नतीजे Q2 FY23 के जो नतीजे आए हैं, टोटल इनकम बढ़कर आया है, सालाना भी और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी। तो इनकम तो बढ़ी है बट ये है कि प्रॉफिट कम हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है एक साल का। और नतीजों के बाद थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, 90 के नीचे ये कारोबार कर रहा है। इंट्राडे की बात करते हैं तो ओपन हुआ था 91 रुपया में, हाई बना 91 रुपया 35 पैसा और 89 रुपया 40 पैसा इसने लो बना लिया है। और स्टॉक अभी जो कारोबार कर रहा है 89 रुपया 90 पैसे में कारोबार कर रहा है 4 नवंबर 2022 को। और लाइव ट्रेडिंग है ये। नतीजों के बाद थोड़ी बहुत गिरावट आई है। बोनस शेयर के गेल ने बोनस शेयर दिया था, उसके बाद ये स्टॉक देखिए नीचे की तरफ एक तरह से 85 से 90 के बीच घूम रहा है दोस्तों ये। और ऊपर की तरफ अगर ये देखिए, ऊपर की तरफ अगर ये 93 रुपये के ऊपर निकलता है, 93 के ऊपर क्लोजिंग देता है आने वाले दिनों में, तब ये 100 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखेगा। तो जिनके पास स्टॉक है तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए दोस्तों। स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और समय देना चाहिए थोड़ा सा। और देखिए रेवेन्यू बढ़कर आया है। जब ये 100 के ऊपर क्लोजिंग देगा आने वाले दिनों में तब इसमें फिर एक तेज़ी आ सकती है। 101, 104 और ऊपर की तरफ 106 रुपया 80 पैसा। और 18 अप्रैल 2022 को 111, ये ऊपर के लेवल्स हो सकते हैं। और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा 85 रुपीज़ का रहेगा, 80 रुपीज़ का रहेगा। जैसे कि देखिए पूरे साल भर में इसने 83 का लो बनाया है, 115 रुपया 67 पैसा इसने इसका 52 का है। तो इसी के बीच ये घूमता हुआ नजर आ सकता है। नीचे के लेवल पे बाइंग और ऊपर के लेवल पे जैसे कि 110 115 के आसपास जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। 115 के ऊपर क्लोज होगा तब इसमें तेजी आएगी, नहीं तो एक रेंज में ही फंसा रहेगा गेल इंडिया लिमिटेड का स्टॉक।
तो दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं तो रेवेन्यू बढ़ के आया है और मुनाफा कम हुआ है और स्टॉक जो है एक रेंज में घूम रहा है दोस्तों। तो ये गेल इंडिया का लेटेस्ट अपडेट है। शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।